आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा आजीविका चैनल में। तो आज हम सीखेंगे रोकड़ बही के बारे में। रोकड़ बही क्या होती है, उसको कैसे लगते हैं, ये सब उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार निवेदन करना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो यहाँ से। उसके बाद में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करेंगे, तो नीचे सब्सक्राइब होने के बाद में बेल आइकन बनाएगा, उसको भी प्रेस करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छे से समझ में आता है, तो इसको आगे भी अपने ग्रुप में और साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। रोकड़ बही के बारे में आज का सेशन है, और सबसे पहले रोकड़ बही क्या है ये जान लेते हैं। रोकड़ बही, जैसे कि इसका नाम बता रहा, रोकड़ माइंस नगद पैसा, यानी पैसे की बही, खाता मतलब जो भी हम लेन देन करते हैं पैसे में, नगद में, उसका पूरा हिसाब किताब रोकड़ बही में। यानी कोई भी नोटबुक, किताब, ऐसी संख्या जहां पे के पैसों का लेन देन का हिसाब उसमें रखा जा रहा है। कैश का, नगद का, जो भी हिसाब है हमारा, पूरा का पूरा हिसाब मेंटेन है कि हमारा पैसा कहाँ है, कितना है, किसको दिया है, किससे लिया है, वो सब पूरा हिसाब किताब लिखना ही रोकड़ बही में कहलाता है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। इसको जब हम रोकड़ बही की किताब को खोलते हैं तो सबसे जो फर्स्ट पेज आता है, आगे पेज पलटते हैं तो ये आता है, इस तरीके का फर्स्ट पेज होता है, जिसमें ऊपर पंचसूत्र लिखे होते हैं। यहाँ पे आपको अपने समूह का नाम लिखना है। ठीक है, मान लीजिए एक समूह का नाम प्रेरणा स्वयं सहायता समूह है, जिसकी गठन तारीख 21/7/2019 है, यहाँ पर गठन तिथि, फिर उसके ग्राम संगठन का नाम। ठीक है, जो आपके ग्राम संगठन का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर होता है पहले पृष्ठ से लेकर और जो लास्ट तक, जिसमें कुल कितने पेज होते हैं उनकी काउंटिंग करके। जैसे जब हमने जब किताब खोली तो शुरू से हम इसको मार्क कर देंगे, इधर जो है मार्क करते चलेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, पेन से ही लिख देंगे सभी पेजों पर। ठीक है, मार्किंग करते हुए सभी पेजों पर लिख देंगे शुरुआत में। उसके बाद में यहाँ पे प्रमाणित हो जाता है कि 1 से लेकर जितने भी पेज हैं इतने पेज हैं। और नीचे क्या होता है, नीचे उनके जो पदाधिकारी हैं समूह के, वो उसको प्रमाणित कर देते हैं, अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। अध्यक्ष की जगह पर अध्यक्ष करेंगे, सचिव की जगह पर सचिव, कोषाध्यक्ष की जगह कोषाध्यक्ष। इस समूह में प्रेरणा जी अध्यक्ष है तो उन्होंने साइन, सचिव और आशा जी हैं, और कोषाध्यक्ष करेंगे तो उन्होंने अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए। इसी तरीके से आपके अपने करवाएंगे। जब दूसरा पेज पलटते हैं, जब दूसरा पेज हम गौर से देखें तो ये 3 हिस्सों में, ये जो एक पेज है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, और 3 हिस्सों में ही इसका हिसाब किताब रोकड़ का मेंटेन होता है या लिखा जाता है। अब बात आती है इस रोकड़ बही को 3 हिस्सों में क्यों बांटा गया है और 3 हिस्सों में क्यों हिसाब लिखा जाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो रोकड़ है समूह की, जो पैसे हैं, नगद हैं आज की डेट में, वो 3 जगह पे होते हैं। हम पूछे कि आज के समूह के पास में जो रोकड़ है वो कहाँ कहाँ है, तो वो समूह के जो पैसे होंगे, जो नगद होंगे, वो 3 ही जगह पे हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं, या तो सदस्यों के पास होंगे समूह के पैसे, या समूह के पास ही खुद होंगे, बैंक बक्से की राशि के रूप में कुछ ना कुछ बचा रहता है। ठीक है कि नहीं, और या फिर हो सकते हैं बैंक में, हम आपके समूह के बैंक के खाते में जमा हो। ठीक है कि नहीं, तो इस तरीके से ये 3 जगह होते हैं, उसी हिसाब से इसको भी 3 जगह 3 हिस्सों में पार्ट में लिखा जाता है। पहला है ये जो देखेंगे हम यहाँ से, ये सदस्य का नाम, और तो ये सदस्य का नाम है लिखा हुआ है, तो यहीं से हमको पता चल जाता है ये सदस्यवार इसका जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा, ये वाला है पूरा, कहाँ इसमें हमें सदस्य के हिसाब से रोकड़ का हिसाब किताब इसमें लिखा जाएगा। सदस्यवार गणना जो भी होगी इस पोर्शन में होगी, इस भाग में होगी। अब आगे देखते हैं, जो दूसरा है यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है समूहवार गणना। ठीक है, नगद राशि, यानी जो भी आज की डेट में कहाँ पे पैसा पड़ा है, उसके लिए अगर समूहवार हमें देखना होगा तो वो यहाँ पे होगा, समूह की क्या पोजीशन है, तो इसकी हिसाब किताब इस भाग में, समूह के लेवल पर जो समूहवार गणना है वो इस सेक्शन में लिखी जाती है। फिर नीचे आते हैं तो इसी में नीचे तीसरा पार्ट है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है बैंक वार गणना। ठीक है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें बैंक के हिसाब से गणना लिखी जाती है, समूह का हिसाब किताब लिखा जाता है। ठीक है, तो चलो इसको लिखना सीखते हैं, कैसे इसमें लिखा जाता है, कैसे एंट्री होती है। सबसे पहले हम देखते हैं ये सदस्यवार क्या गणना वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, क्रम संख्या है, उसके बाद सदस्य का नाम आता है, फिर मांग है, मूलधन,
मांग में क्या है, दो सेक्शन है, एक तो मूलधन और ब्याज, यानी कि इस महीने हमें मतलब इस महीने या इस डेट में जो बैठक है, इस डेट में किस सदस्य से कितनी हमें मांग करनी है, कितने पैसे हमें समूह को लेने हैं, किससे, सदस्य से। तो इसमें लिखा जाएगा कितना इस बैठक में उस पर मूलधन लेने का टाइम है और आज कितनी ब्याज उनसे लेनी है, ठीक है। उसके बाद में उपस्थिति, जो जो सदस्य आएंगे उनकी उपस्थिति इस सेक्शन में लिख दी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बचत। बचत तो जो हमारी साप्ताहिक बचत जो होती है वो इस वाले कॉलम में लिख दी जाती है, ठीक है। फिर मूलधन वापसी, अब ये वाला कॉलम है, इसमें आता है कि कौन सदस्य कितना मूलधन वापस कर रहा है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे मांग दी कि मांग में तो हमें पता है इतना लेना है, लेकिन मूलधन वापसी में क्या होगा, कितना उसने एक्चुअल में किया या नहीं किया या कम किया या बराबर जितनी मांग थी उतना ही मूलधन वापस किया। तो जो भी उसका होगा वो हिसाब किताब वो इसमें लिखा जाएगा, ठीक है, जो भी मूलधन उसने वापस किया होगा। इसी तरीके से ये ब्याज वापसी का है कि कितनी ब्याज उसने आज की बैठक में दी, पूरी ब्याज जितनी हमें मांग थी उतनी दे दी या कम दी या नहीं दी जो भी है वो इस कॉलम में लिखा जाता है, ठीक है, हर सदस्य के सामने। ये है दंड शुल्क। अगर मान के चलो किसी पिछली बैठक में या समय से ना लोन चुकाया हो या एब्सेंट रहे हो, किसी भी कारण बस किसी सदस्य पर कोई दंड लगाया जाता है और समूह वो दंड लेता है, तो वो उसका जो लिखना है, जो लिखने का कार्य वो इस कॉलम में होगा, ठीक है, इस कॉलम में उसको लिखेंगे। उसके बाद में आता है ये अन्य में कोई भी अन्य तरीके का अंशदान, पूंजी या कोई भी अन्य किसी समूह की गतिविधि के लिए कोई भी अतिरिक्त कोई उनसे पैसे लिए जाते हैं तो उसको इस कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुल हो जाता है जितना पैसा उन्होंने आज की डेट में दिया है, यानी मूलधन वापसी, बचत, मूलधन वापसी, ब्याज, दंड शुल्क, अन्य, इन सबको मिला के हर सदस्य बार यहाँ पे कुल हो जाता है और लास्ट में भी यहाँ पे कुल आता है, ठीक है। इसी तरीके से अब इस साइड में देखेंगे, ये इस सदस्य बार में एक सेक्शन, इसके भी दो भाग होते हैं, तो यानी यहाँ कुल तक क्या हो गया, एक भाग को हमने कंप्लीट कर लिया, कौन सा, जो समूह से सदस्यों से समूह जो लेता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ सदस्यों को ये देने वाला जो है कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है सदस्यों को देना, मतलब अगर किसी को ऋण चाहिए समूह से तो इस वाले सेक्शन में उसकी एंट्री होगी। आज की बैठक में मान के चलते हैं, मान के किसी सदस्य को ऋण चाहिए, कितने का किस्त है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऋण का उद्देश्य, किस लिए उनको ऋण चाहिए, किस्तों की संख्या, कितनी किस्तों के लिए दिया गया है और एक किस्त की राशि कितनी होगी, तो ये सब चीजें इस यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे कुल ऋण राशि लिख दी जाएगी, जितनी ऋण राशि उसकी होगी, ठीक है। यहाँ पे अन्य अगर कुछ दिया है तो यहाँ पे कुल आ जाएगा और फिर यहाँ ये लास्ट वाला कॉलम है, ऋण लिए गए सदस्यों के हस्ताक्षर, यहाँ से उस संबंधित सदस्य से हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे जिनको के ऋण दिया गया है, ठीक है। तो चलो आओ इसको करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सदस्यों के नाम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले सदस्य हमारे प्रेरणा, आशा, किरण, तो ये अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। रश्मि जी को हमने माना है कि ये किताब लिखने का काम करती है, बुक कीपर है। फिर बाकी सदस्य हैं सपना, कामना, अभिलाषा, संभावना, आकांक्षा, इच्छा, इप्सा, तमन्ना। इस तरीके से ये सदस्य लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये जो राशि मैंने इनके शामिल किया 8,000, 4,000, 2,000, 4,000, 35, तो ये राशि मैंने अपनी सुविधा के लिए लिख दिया है कि आज की बैठक में जो मैं मांग करने वाला हूँ उससे पहले मेरे को पता भी होना चाहिए कि इनके पास में कुल कितना जो बकाया है वो कितना रह गया है, कुल कितना ऋण बकाया है इनके ऊपर जो अभी लेना बाकी है, ठीक है। तो ये मैंने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे इसको लिख दिया है, आप भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं मूलधन और ब्याज। आज की मीटिंग में जो आज की बैठक है उसमें किस पैसे में कितनी कितनी मांग करने वाला हूँ। यहाँ पे देखेंगे, मानते हैं प्रेरणा जी से टोटल अभी जो बकाया है इनके ऊपर 8,000 रुपए है, जिसमें से आज की बैठक में इनकी किस्त का जो मांग है हमारी 2,000 रुपए हमें इनसे आज लेने का टाइम है और 160 रुपए ब्याज भी लेनी है। इसी तरीके से आशा जी को 1,000 रुपए, जबकि टोटल ऋण अभी बकाया हुआ बचा हुआ है कितना, 4,000, जिसमें से मुझे अभी आज की बैठक में कितना है, मांग में 1,000 रुपए लेने हैं और 80 रुपए की ब्याज। ये 80 रुपए की ब्याज कैसे, टोटल जो अभी बकाया है 4,000 रह गया, इस पे 2% से मान के चलते हैं 80। मैंने यहाँ पे 2% के हिसाब से कैलकुलेशन लगाया, आप अपने समूह के हिसाब से इसमें
जो भी ब्याज आप लेते हैं उस हिसाब से गणना करके लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सपना जी हैं जो 3500 है, इन पे 2% से अगर हम निकालते हैं तो 70 है, ठीक है। और 3500 की किस्त मेरे को 3500 का बकाया है और 3500 ही लेने हैं, इस बार 70 की इनकी ब्याज बनेगी। और इस वाली बैठक में क्या है, इनसे हमें कुछ नहीं मांग नहीं है इनकी। हो सकता है अगली बैठक में हो या उससे अगली में हो या इन्होंने नहीं लिया होगा, तो इसलिए यहाँ पे इनकी एंट्री नहीं है। इसके बाद में हम जब बैठक होती है सारे सदस्य आ जाते हैं, उसके बाद में सभी लोगों की अटेंडेंस इसमें मार्क कर दी जाती है, कौन कौन आया। अगर कोई नहीं आता है तो उसको अब्सेंट कर देंगे और जो आते हैं उनको सभी को प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस कॉलम में, बचत वाले कॉलम में क्या करेंगे, जब सभी लोग आ गए, मीटिंग शुरू हो गई, सब लोगों से हम क्या करवाते हैं, बचत जमा करवाते हैं। बचत जमा करवाने के बाद में क्या करेंगे, इस कॉलम में उनकी एंट्री हो जाएगी। मान के चलो कोई सदस्य अब्सेंट भी रहता है और नहीं, कोई इस बार नहीं जमा करते हैं तो इसकी उसको हटा देते हैं। जैसे मान के चलो संभावना जी नहीं आई है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम इसको, अब उनको यहाँ पर हम अब्सेंट कर देते हैं, ठीक है। और इनकी बचत जमा होगी नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद में और आए हैं तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कर देंगे और इनकी बचत भी लिखी जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं मूलधन वापसी, यानी अब हमारे पता है इतना लेना है, जब बैठक शुरू हुई किसने कितना पैसा दिया, इस तरीके का मूलधन और ब्याज हम यहाँ पे दोनों ही एंट्री, जिनसे 2000 और 160 रुपए लेने थे तो ऐसे तो पूरा ले लिया। जिनसे भी ज्यादातर यहाँ पे मैंने देखा है, इसमें देखेंगे सभी लोगों ने पूरा पैसा जितनी मांग थी, मांग के सापेक्ष पूरा दिया है। 500 और 190 इनसे लेने थे, 500 और 190 यहाँ पर मिल गए हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दंड वाले कॉलम में देखते हैं सपना जी से यहाँ पे 10 रुपए का दंड लिया गया है। हो सकता है इन्होंने टाइम पे अपनी किस्त नहीं चुकाई हो, इसलिए ये किस्त भी बड़ी है थोड़ी और एक साथ ली भी जा रही है। और जो है या कुछ भी हो, या पिछली मीटिंग में एब्सेंट रही हो, या किसी भी कारण पर इन पर पिछली बार में जो दंड लगाया गया था उसके लिए यहाँ से 10 रुपए का दंड वसूला गया है। इसी तरीके से यहाँ से संभावना जी से भी 10 रुपए का दंड लिया गया है। इसी तरीके से अन्य में अगर हम कुछ लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं प्रेरणा जी से अन्य में 100 रुपए लिए गए हैं। हो सकता है ये पिछली बैठक में ना गई हो, बाकी सदस्यों ने सभी ने जमा कर दिया हो, इन्होंने इस बैठक में जमा किया तो इनकी एंट्री इसी बैठक में होगी, ठीक। इसके बाद में आगे देखते हैं कुल में इनका जो है हम योग कर देते हैं। योग में कुल में इनकी बचत, मूलधन वापसी, ब्याज, दंड और शुल्क, इन सबको मिला के, इन चारों को, पांचों को मिला के जो भी योग बनता है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखें, इसमें आशा जी के में देखो 10 रुपए की बचत थी, 80 रुपए इनका ब्याज था, 1000 रुपए थी तो 1090 रुपए हो गए। अगर इसका अन्य भी लिया जाता तो वो भी जोड़ के इसमें लिख दिया जाता, जैसे कि प्रेरणा जी के में। इस तरीके से करते हैं। ये जब सेक्शन बढ़ जाता है तो इनका योग करके हम नीचे भी लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मूलधन की मांग हमारी कितनी है पूरी, आज जो हमें लेनी थी 14,100 रुपए लेने थे, ब्याज 1026 की लेनी थी। बचत हमारे सारे सदस्य आए हैं तो 120 हो गए। अगर एक सदस्य नहीं आते तो क्या हो जाता, हमारी बचत 110 रुपए हो जाती है और यहाँ पे टोटल भी आपने देखा कम हो जाता। लेकिन हमारे सभी सदस्य आए हैं तो हम यहाँ पे 120 इसको मानते हैं, ठीक है। अगर मूलधन वापसी में ये है, हमारे 14,100 ही लेने थे, 14,100 मिल गए और 1026 की ब्याज भी हमें देखो यहाँ पर मिल चुकी है। अगर ये मान के चलते हम एक सदस्य नहीं देते, इन्होंने अपनी एक किस्त नहीं दी होती तो हमारे क्या हो जाती, हमें इस बार 13,600 रुपए मिले होते, जबकि हमें लेने कितने थे 14,100 रुपए, ठीक है। और मान के चले अगर ये ब्याज भी नहीं देते तो फिर क्या होता, मान के चलो इन्होंने अब अगर ब्याज नहीं देते तो ब्याज भी कम हो जाए, ठीक है। इस तरीके से जो भी इस मीटिंग में पैसे का लेन देन है वो इसी मीटिंग में लिखा जाएगा, ठीक है। मैं मानता हूँ सभी लोगों ने अपना समय से, अच्छा समूह है, समय से अब सभी लोग अपनी किस्त और ब्याज समय से चुकाते हैं। आप लोगों को भी, आप सभी सदस्यों को भी समय से अपनी जो मूलधन वापसी और ब्याज समय से चुकाना चाहिए, ताकि आप लोगों के ऊपर कोई दंड न लगे और समूह भी अच्छे से चले, ठीक है। आपसी सहयोग की भावना बनी रहे। उसके बाद में यहाँ पे इनका दंड शुल्क 10 रुपए से 10 रुपए, कुल 20 रुपए आज की बैठक में, आज की डेट में लिया गया है और 100 रुपए ये लिए गए हैं, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पर हम इनका कुल करते हैं। देखो इस साइड से भी हम कुल करेंगे तो 15,367 और यहाँ से लेके इनको भी जोड़ेंगे तो इनका टोटल भी सेम होगा, दोनों का टोटल इसका और इसका सेम होगा। तो आपको पता चल जाएगा पूरे हिसाब किताब में कहीं पे भी कोई गड़बड़ी नहीं है। इस तरीके से आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इस आगे सेक्शन की ओर। इस आगे सेक्शन से बढ़ने से पहले एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। ये ऊपर थे जो मैंने बताया नहीं, वैसे इसमें बताने वाली बात भी नहीं है, आप लोग खुद इतने समझदार हैं। यहाँ पे दिनांक में इसकी दिनांक लिखी जाती है, यहाँ पे बैठक संख्या जो आज की डेट में समूह की जो इतनी भी बैठक चल रही हो वो वाली मान के चलो। यहाँ पे मैंने 19/7/2020 ली है, जबकि इसका गठन तारीख कितनी थी 21/7/2019, यानी एक साल इसका लगभग हो गया है। तो और इसकी बैठक कौन सी चल रही है अभी, हर सप्ताह के साथ 53वीं चल रही है। और इनके समूह का नाम यहाँ पे लिखेंगे प्रेरणा स्वयं सहायता समूह। और ग्राम संगठन अगर बन गया है तो महिला प्रेरणा ग्राम संगठन, इन्होंने अपने ग्राम संगठन का यहाँ पे आप अपने ग्राम संगठन का नाम लिख देंगे। और ये पृष्ठ संख्या जो लिखी हुई है, जो सबसे पहले हमने बोला था इनको मार्क कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 53। तो इस तरीके से यानी 53 में जो पेज है जहां पर ये इनकी बैठक चल रही है उसका हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको लिखते जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सदस्य का ये जो पैसे समूह को लेने थे ये वाला सेक्शन हो गया। अब किसी को ऋण देना किसी सदस्य को चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पे हमें सपना जी को ऋण देना, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, उनका उद्देश्य किस लिए चाहिए, सिलाई मशीन खरीदने के लिए। किस्तों की संख्या, उनको हमने 8 किस्तों में इसको प्रस्तावित किया है सभी समूह सदस्यों ने, और इनकी किस्त बनाई गई है 1500 रुपए की। ठीक है, और ये 12,000 का इनका कुल ऋण की राशि है, लोन है। ठीक है, तो ये 12,000 रुपए इन्होंने 1500 रुपए हर महीने से 8 किस्तों में चुकाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अन्य, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इनका कुल कितने, इन्होंने 12,000 ही रुपए लिए हैं, और फिर इनसे यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे। इसी तरीके से मान के चलते हैं एक और सदस्य को इसी बैठक में ऋण की मंजूरी दी गई और ऋण दिया गया या लोन दिया गया समूह की तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा, इनको मान लेते हैं आकांक्षा जी को दिया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं किसके लिए दिया है, बकरी खरीदने के लिए, और 10 किस्तों में 2,000 रुपए प्रतिमाह से। तो कितना ऋण दिया होगा इनको, 2,000 रुपए प्रतिमाह से 10 किस्तों में 20,000 रुपए का, यानी 20,000 रुपए ये 10 किस्तों में चुकाएंगे। कितने कितने से, 2,000 रुपए करके। तो इस चीज को कहाँ पे लिख देंगे हम, यहीं पे ऋण के उद्देश्य इस संख्या व किस्त की राशि में। उसके बाद में ऋण की राशि यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में इनका टोटल कुल जो होगा लास्ट में इस कॉलम में कर देंगे, और इनसे भी यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे कि आपको 20,000 रुपए का ऋण इस बैठक में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा जो सदस्यवार जो हमारी कैलकुलेशन है, गणना है, ये वाली पूरी फिलअप हो जाती है। इसी तरीके से जैसे इसमें टोटल किया था, यहाँ पर भी हम टोटल इनको कर देंगे कि इनको कितना, आज की बैठक में 32,000 रुपए का ऋण दिया गया कुल। किस किस को, 12,000 रुपए सपना जी को और 20,000 रुपए यहाँ पर आकांक्षा जी को दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो है समूहवार गणना करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तो उम्मीद है ये वाला सेक्शन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपका प्रश्न हो, कुछ भी हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा भी, रोकड़ बही के अलावा भी जो कुछ भी आपको कोई जानकारी चाहिए उसके लिए भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके लिए वीडियो बनाकर आपको पूरी सूचना देने का प्रयास रहेगा। ठीक है, और सभी लोगों से फिर से एक बार निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो, कोई नई योजना के बारे में, नई सूचना के बारे में वीडियो बनाकर हम डालें तो आप लोगों के पास में सबसे पहले सूचना मिल सके, ताकि उसका लाभ आप जल्द से जल्द ले सकें। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं आगे जो सेक्शन है कौन सा है, समूहवार गणना का। इस सेक्शन को बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कैसे लिखते हैं, क्या है, सीखते हैं। वीडियो माना थोड़ा लंबा होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको अच्छे से समझना भी जरूरी है। एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो आपको एक एक पॉइंट और एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, जिससे कि आपको कभी भविष्य में दिक्कत नहीं होगी।
क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग समूह का पूरा जो भविष्य है इसी पे डिपेंड है। क्योंकि आपका रिकॉर्ड जितना अच्छा लिखा होगा, जितने अच्छे तरीके से मेंटेन होगा, हर चीज का वेरिफिकेशन होगा, प्रमाणित होगा, सभी जगहों के हस्ताक्षर प्रमाणित होंगे या राशि में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तो बैंक भी आपको आसानी से लोन देगा और सभी को ट्रांसपेरेंसी और सभी सदस्यों में भरोसा भी बना रहता है, पारदर्शिता बनी रहती है। ठीक है ना, तो ये जरूरी भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरे सेक्शन में आप लोग बताइए ये कौन सा सेक्शन है, समूहवार गणना का। यानी अब हमने वहां पे सदस्यवार जो हिसाब किताब था वो ऊपर लिख दिया है रोकड़ बही में। ठीक है, तो अक्सर करके कई लोगों में सवाल भी होते हैं कि क्या है अलग अलग पुस्तकों में, तो रोकड़ बही में हम क्या कर रहे हैं, रोकड़ का हिसाब किताब आज की डेट में कहाँ पे रोकड़ है, आज की बैठक में रोकड़ कहाँ कहाँ पर है, किस तरीके से उसका लेन देन कर रहे हैं, तो पूरा हिसाब किताब रोकड़ में मिल जाता है। आज का अगर हमने हिसाब देख रहे हो रोकड़ का, नगद पैसों का। ठीक है, यानी आज की बैठक का ये हो गया। जिस दिन की बैठक है उस दिन का पूरा हिसाब रोकड़ बही में क्या हुआ, पैसे का कहाँ पे कितना पैसा है, किसको दिया गया, कितना लिया गया, ठीक है कि नहीं, कितना कहाँ पे फंसा है, किधर है, बैंक में है या समूह है, सदस्य के पास, वो सब हमें एक ही बैठक में खोलेंगे तो उस दिन की बैठक का पूरा हिसाब मिल जाता है। जबकि और किताबों का अपना अलग अलग महत्व है। जिस जिस किताब के बारे में हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों को उसके बारे में तो बताते जाएंगे किस तरीके से होता है। हालांकि सभी जो अपनी किताबें हैं ये आपस में कनेक्टेड है। इसकी एंट्री जैसे यहाँ पे है तो इसकी जो कहीं ना कहीं दूसरी किताब में भी कुछ ना कुछ संबंधित आधार पर इसकी भी एंट्री वगैरह सब में चल रही होगी। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले जब बैठक करते हैं कोशिश कीजिए रोकड़ बही से भरते हैं तो जैसे आज का पूरा हिसाब पता हो जाएगा, यहीं से एंट्रियां बाकी पुस्तकों में चली जाएंगी और उसके बाद में जैसे जैसे मैं बताऊंगा वीडियो उस हिसाब से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। वो आगे आगे जैसे आप पूरे मेरे वीडियो देखेंगे सभी किताबों के बारे में तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी किताब पहले लिखनी चाहिए, कौन सी बाद में लिखनी चाहिए, कब एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं, वो आप में इतनी समझ विकसित हो जाए। ठीक, अब चलो करते हैं समूहवार गणना नगद राशि। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि चीजें भी बहुत सारी समझनी है, इतनी जल्दी समझ में अगर जल्दी समझेंगे तो जल्दी वाला ही काम होगा। तो कोशिश तो मेरी है इसको शॉर्ट करने की, लेकिन मैं कोई पॉइंट ना छूटे इसलिए पूरा वीडियो आप देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं समूहवार गणना करते हैं। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे, देखो ये जो है सेक्शन जो समूहवार गणना, इसको भी हमने दो भागों में बांट रखा है, इस लाइन से इधर और इस लाइन से इधर। मतलब कि ये जो है प्राप्ति वाला है, जो समूह को क्या क्या प्राप्त हुआ आज की बैठक में, इस बैठक में क्या क्या प्राप्त है, क्या क्या उसके पास में है, और किधर ये भुगतान वाला सेक्शन है। इसका मतलब क्या है, किस किस को कितना भुगतान किया गया, यहाँ पे भुगतान का जो समूह ने किसको कितना भुगतान किया है और यहाँ पे समूह को कितना प्राप्त हुआ है। इस तरीके से ये दो सेक्शन में। चलो पहले प्राप्ति वाला जो है भर के सीखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्राप्ति में यहाँ पे देखेंगे पहली रो जो है, पहली लाइन है, इसमें लिखा हुआ प्रारंभिक नगद शेष। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी पिछली बैठक जो हुई थी, पिछली बैठक जो हमारी हुई थी उसमें हम देखते हैं कि कितना हमारी बक्से की राशि बची हुई है, समूह के पास में कितना नगद पैसा है। यहाँ पे देखो नगद जो लिखा हुआ है, मतलब कितने नगद पैसे हमारे पास में बक्से की राशि के रूप में रहे थे, तो वो राशि हमको यहाँ पे लिख देनी। मान के चलते यहाँ पे हमारे 6200 रुपए, 6200 रुपए पिछली बैठक में बक्से की राशि के रूप में हमारे पास में थे। ठीक है, इसी तरीके से हम इन सभी कॉलम को भरेंगे और मैं बताता चलूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सदस्य द्वारा बचत। इस बैठक में बचत में कितनी सदस्य द्वारा बचत ली गई, देखो यहाँ पे 120 रुपए, तो वही 120 रुपए हमने देखो यहाँ पे यहाँ से लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में आता है तीसरे लाइन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है सदस्य ऋण मूलधन वापसी। तो आज की बैठक में कितनी मूलधन वापसी एक्चुअल में हो पाई है वास्तविक, तो 14,100 रुपए की। यहाँ से हमें मांग में से नहीं लिखना, ये लिखना यहाँ से कितनी आज की डेट में, अगर कम हुई होती तो कम लिखते, जो भी है यहाँ पे यहाँ से ही देख के इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई अलग से अब दोबारा हिसाब नहीं लगाना है। एक चीज मैं ऊपर में बताना भूल गया, जैसे ये जो फिर से बता देता हूँ, ये जो मांग है ये हमें कहाँ से प्राप्त निकलेगी, ये हम देखेंगे मांग इस महीने की कहाँ से लिखते हैं इस बैठक में। जैसे अगली बैठक में लिखनी होगी तो मांग कहाँ से निकाल के लिखेंगे, ये हम अपनी ऋण पुस्तक जो होती है उसमें मांग बनाना सिखाया जाएगा आपको। मेरा वीडियो आगे आप देखेंगे तो कैसे मांग बनती है और किस तरीके से हम उसकी अगली किस्त कितनी होगी, अगर कोई किस्त नहीं देता है तो आगे कितनी किस्त लेनी है, कितनी ब्याज लेनी है, क्या दंड लगा सकते हैं, क्या नहीं है, उस तरीके से आप अगली किस्त निकालनी है, ब्याज वगैरह, तो वो पूरा आपको जब ऋण पुस्तक का वीडियो होगा उसमें आप देख सकते हैं।
उसमें आपको अच्छे से समझा गया। तो वहीं से हमने ये बैठक जो मांग है इस बैठक की वो लिखी है। जैसे ही अगली बार बैठक होगी तब हमें यहाँ पे लिखना होगा, तो हम कहाँ से लिखेंगे, अपनी ऋण पुस्तक खोलेंगे और वहां से उनकी मांग बनाकर यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये मांग बनाने का काम पहले कर लेंगे ऋण पुस्तक में। ठीक है, फिर यहाँ पे बैठक में उसको लिखेंगे, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। चलो आगे बढ़ते वापस आते हैं अपने सेक्शन पे, समूहवार घटना पे। तो यहाँ पे हो गया सदस्य ऋण मूलधन वापसी हो गई है 14,100 रुपए की यहाँ पे देगा, और सदस्यों से ब्याज कितना लिया है ऋण पे, 1,026 रुपए, ये पूरा 1,026 रुपए की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। अब देखते हैं दंड शुल्क आय। दंड शुल्क आय इस बैठक में कितना लिया, 20 रुपए यहाँ से देखा और यहाँ पे लिख दिया, कोई ज्यादा अलग से नहीं लिखना है आज की बैठक में। तो ये समूह का टोटल मतलब समूह वार गणना कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे है। अन्य प्राप्तियां कितनी ली गई थी यहाँ पे, हमने देखा था 100 रुपए का, तो ये 100 रुपए यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं, हालांकि इनका आ गया होगा, हम फिर भी समझाने के लिए ये लिया गया है कि 1,10,000 जो हमारे CF की ग्राम संगठन की जो राशि है वो हमारी पिछले बैठक से इस बैठक के बीच में, मतलब पिछले 7 दिनों के अंदर ये राशि हमको मिली है। तो अगर हमने ये राशि मिली है तो हम इसकी एंट्री यहाँ पे कर देंगे कि 1 लाख, अगर ये नगद में जैसे बैंक से निकाल ली हो या कुछ भी नगद रूप में अगर आपको प्राप्त हुई है तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे ग्राम संगठन से 1,10,000 रुपए हमें ग्राम संगठन से भी मिले। अगर कोई अनुदान मिलता है तो उसको भी, जब भी अनुदान मिला हो, जिस डेट में भी आपको अनुदान प्राप्त हुआ हो, उसको यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या है, बैंक ऋण का। अगर कोई CCL वगैरह हम करवाते हैं तब हम बैंक से कोई लोन लेते हैं और वो हमें प्राप्त हुआ होता है हमारे खाते में या खाते से निकाल के लेते हैं, तो इस तरीके से उसको बैंक ऋण में हम यहाँ पे लिख देंगे। मान के चलते अभी इस बैठक में नहीं है, अगर लिया होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं उसको। और अनुदान में जब भी हमें अनुदान मिला होगा उसका, ये सामान्य ऋण, अगर कोई अलग से कोई सामान्य ऋण लिया हो समूह ने किसी से बाहरी सोर्स से, तो उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से है बैंक से निकासी या नगद। अगर हमने इस महीने कुछ बैंक से कुछ पैसे निकाले होंगे या पिछले 7 दिन में, यानी पिछली बैठक से इस बैठक के बीच में, क्योंकि इससे 7 दिन से पहले पिछली बैठक में आ गया होगा उसका हिसाब किताब, तो इसलिए पिछले 7 दिन में अगर बैंक से कोई लेन देन हुआ है तो कितने पैसे कोई निकाले हैं तो वो इसे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में इसका हम क्या कर देंगे, टोटल कुल कर देंगे, योग कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे देखेंगे हमने इसको क्या कर दिया, अब इसका योग कर दिया, योग हो गया। अब ये वाला जो कॉलम है इसको देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ख ब स, यानी खाता बही संख्या। मतलब ये खाता बही संख्या किसकी है, ये है सामान्य जो खाता बही है आपकी, उसकी पेज पर, यानी ये तो लिख दिया, लेकिन इसको हमें और कहाँ पे चढ़ाना है, इसको हमें चढ़ाना है किसमें, सामान्य खाता बही में। अब इस राशि को अगर हम सामान्य खाता बही में चढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि ये राशि हमने कहाँ पे चढ़ाई है, उसके कौन से अकाउंट में, कौन सी मद में चढ़ाई है और उसके कौन से पेज पर चढ़ाई है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो कैसे लिख सकते हैं हम इसको। इस पे लिखते हैं कि हमने जो है यहाँ पे देखो 1/2, 2/15 इस तरीके से मैंने लिखा है, ये सुविधा के लिए लिखा हुआ है, आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सदस्यों द्वारा बचत, मतलब मैंने जो मद बनाया है, जो खाता है, यहाँ पे मैं बचत का हिसाब किताब लिखूंगा, सिर्फ बचत ही बचत लिखूंगा सामान्य खाता बही में, उसको मैंने दे दिया कि वो 1 नंबर का खाता जो है मेरा बचत का खाता है, जो सदस्य द्वारा बचत की जाती है उसका खाता 1 नंबर है, और जिसके पेज नंबर 2 पर मैंने आज की डेट की जो एंट्री है 120 रुपए की है। ठीक है, चलो इसको सामान्य खाता बही में भी देखते हैं। तो सामान्य खाता बही, ठीक है, ये तो सदस्य ऋण का है, इसको देखो सदस्यों द्वारा बचत। अगर हम सामान्य खाता बही खोलते हैं तो ये देखेंगे, सामान्य खाता बही को देखने से पहले भी इसके मैंने जो मद बनाए हैं इसको देख लेते हैं। ये है मदों का विवरण जो पहले पेज पे लिखे जाते हैं, यानी सदस्य, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सदस्य द्वारा बचत, यानी मेरा एक खाता कौन सा है, क्रम संख्या लिखी है, ये मतलब खाता संख्या मेरे को बता रही है कि जो मद का नाम है, इन मदों की संख्या कौन सी, पहली मद कौन सी है, सदस्य द्वारा बचत। तो ये जो अकाउंट है सदस्य द्वारा बचत वाला अकाउंट कह लीजिए, मद कह लीजिए, खाता कह लीजिए, इसमें कितने विवरण में कहां से कहां तक लिख रहा हूँ सामान्य खाता बही में, पहले 1 पेज से लेकर 10 पेज तक तो मैं बचत का हिसाब किताब लिखूंगा, फिर सदस्यों की ऋण धन की मूलधन वापसी का 11 से 20 तक, इसी तरीके से सारे हो जाएंगे। और बाकी ज्यादा डिटेल में हम आगे जब सामान्य खाता बही लिखना सीखेंगे तब आगे की वीडियो में बताएंगे। अब देखते हैं सामान्य खाता बही के, इसकी जब हम एंट्री करते हैं तो हमने जब पहला पेज खोला तो देखते हैं 21/7/2019 को ये गठन हुआ था इस समूह का। इस तरीके से ये देखते हैं, ये बढ़ते बढ़ते ये पहला पेज भर गया और ये दूसरे पेज पे, मैंने बोला था 1 से 10 पेज तक मैं सिर्फ वही करूंगा, तो पहला पेज बनने के बाद में दूसरे पेज पर भी सदस्य द्वारा बचत मद का लेखा जोखा जो है हिसाब किताब इसमें लिखा जा रहा है।
तो इसको भी हमने यहाँ पे 19/7/2020 तक आज की डेट में जो बैठक हुई है उसका 53, और ये 120 रुपए की बचत जो हुई थी 53वीं बैठक थी, इसका टोटल हिसाब करने के बाद में कुल हमारी बचत जो हुई यहाँ पर हो जाता है। तो इसकी एंट्री यहाँ पे हो गई। यानी तो हमारी ये सामान्य खाता बही कौन से पेज पर हुई है? दूसरे पेज पर हुई थी। और खाता कौन सा है? ये हमारा खाता कौन सा है? ये पहला ही खाता है। तो इसीलिए मैंने ये रोकड़ बही में इसकी एंट्री कहाँ पे की है? पहले खाते में, ये दूसरे पेज पर है। इसी तरीके से मूलधन वापसी दूसरा खाता है ये, और इसका पेज नंबर कौन से? 15वें पेज पर। इसको मैंने 14,800 सामान्य खाता बही में। इसको भी आगे हम देखेंगे जब सामान्य खाता बही लिखना अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से सभी के जो खाता बही संख्या है इनका मान लीजिए 3 खाता 25वां पेज नंबर, 6 खाता और 39 नंबर। इसी तरीके से ग्राम संगठन का 8 खाता है, 8वां मद है, और पेज नंबर कौन सा है? 51 पे इसकी एंट्री हो रखी है 1,10,000 रुपए की, ठीक है। इसी तरीके से सारी एंट्रियां कहाँ हम कर रहे हैं, कहाँ पे लिख रहे हैं, साथ के साथ ये हम पहुंचा देंगे कहाँ? सामान्य खाता बही में। और कहाँ पे कौन से पेज पे लिखी गई है? ये उनका पेज का डिटेल है, ठीक है, कि कौन से पेज पे लिखी गई है। इसी तरीके से सामान्य खाता बही में भी रोकड़ बही का लिखा जाएगा कि रोकड़ बही के कौन से पेज से ली गई है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि उसकी बैठक संख्या 53 की और पेज नंबर जो भी है जो चल रहा होगा वो लिखा गया होगा कि उस पेज पे लिखा हुआ है ये रोकड़ बही में, ताकि आपका कहीं पे भी कोई हिसाब मिसमैच ना हो। तो ये लिखना जरूरी है। अगर किसी को रेफरेंस में चेक भी करना हो तो मैं इसको देख सकता हूँ कि 2 नंबर मद पे इसको चेक करना है, तो सामान्य खाता बही का 2 मद खोलूंगा, उसका 15वें पेज का देखूंगा कि 14,100 रुपए उसमें एंट्री है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा? अब हम ये वाला सेक्शन हमारा जो है प्राप्ति वाला हो जाता है। इसी तरीके से अब हम कहाँ जाएंगे? ये भुगतान वाला देखेंगे। भुगतान वाले में हम क्या कर रहे होंगे? या तो किसी को लोन दिया होगा, या ग्राम संगठन को दिया होगा, या बैंक को वापसी की होगी, यही सब भुगतान किए होंगे समूह ने। तो इसका भी हम देखते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर क्लियर करते हुए चलते हैं, धैर्य बनाए रखें सभी लोग। तो ये है फर्स्ट सेक्शन जो दिया है, किसका दिया है? ये वाला, ये ब्याज का हिसाब किताब कि हमने अगर किसी को ब्याज का भुगतान किया है तो किस किस को किया है और कितना कितना किया है, ठीक है। पहले पे अगर हमने बैंक से अगर लोन लेते तो यहाँ पे भुगतान में लिखते, ग्राम संगठन से कुछ लिया है तो हम यहाँ पे लिखते। मान के चलते यहाँ पे समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि ग्राम संगठन को हमने जो है 1100 रुपए की ब्याज दी है, जो उनकी ब्याज बनी थी वो यहाँ पर दे दी है, ठीक। और सामान्य ऋण पर ब्याज का भुगतान अगर हम सामान्य कहीं और सोर्स से लेते तो सबको ब्याज देते, तो यहाँ पर ये तो ब्याज का भुगतान किया होगा, या फिर ऋण वापसी की होगी, यानी उसका मूलधन भी वापस लौटाया होगा। तो इस वाले सेक्शन में मूलधन वापसी कहाँ से? बैंक को लौटाया होगा, या ग्राम संगठन को लौटाया होगा सीआईएफ, और या फिर सामान्य ऋण अगर कहीं से लिया होगा। मान के चलते हैं यहाँ समझाने के लिए मैंने 1,10,000 लिया था, जिसमें से 80,000 इसी बैठक में अगर मेरे को चुकाना पड़ा, मेरे को जरूरत नहीं लगी, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 80,000 रुपए मैंने वापस निकाल लिए और ग्राम संगठन में जमा करवा दिए जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा। उसके बाद में क्या है? ये 1,10,000 ये ब्याज होगी। यहाँ ये थर्ड जो लाइन है, यहाँ पे दिख रहा है समूह खर्च, परिवहन, मीटिंग, लेखन सामग्री, लेखपाल का मानदेय। तो इस तरीके का कोई अगर समूह खर्च करता है या इसके अलावा, तो वो यहाँ पर, या इसके अलावा भी कोई खर्च करता है, समूह ने किया है कोई, तो यहाँ पर उसका लिख दिया जाएगा किस लिए किया गया, और यहाँ पर इसको मेंशन हो जाएगा कि कितने रुपए। मान के चलते हैं इस बैठक में, यानी पिछले 7 दिनों, पिछली बैठक से इस बैठक तक में समूह ने जो क्या खर्चा किया, 190 रुपए का खर्चा किसी भी कारण में। मान लीजिए वो कुछ अलग से रजिस्टर, पेन, किताब, पेंसिल, या मीटिंग में जाने के लिए खर्चा हुआ होगा, या जो भी हो, लेखपाल को, बुक कीपर को मान दे दिया गया हो, उसका मान के चलते 7 दिन में कुल 190 रुपए का समूह ने खर्चा किया। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखते हैं दंड भुगतान, ठीक है। अगर समूह के ऊपर कोई दंड लगता है और समूह को कोई दंड चुकाना पड़ता है, ये वाला दंड तो सदस्यों का हो गया जो समूह ने लिया है दंड से, और ये वाला दंड कौन सा? दंड भुगतान, यानी समूह ने, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ये समूहवार गणना, यानी समूह ने अगर कोई दंड भुगतान किया है, किसको किया होगा? दंड समूह के ऊपर कोई लगाया हो तो ग्राम संगठन ने लगाया होगा, ग्राम संगठन को भुगतान किया गया होगा, ठीक है। या कोई भी दंड भुगतान अगर समूह को करना पड़ा है तो उसको यहाँ पे लिख देंगे कि समूह ने इतना दंड दिया है, ठीक है। जैसे हम सदस्यों का दंड लगाते हैं, ऐसे समूह का भी दंड लग सकता है, तो समूह को भी दंड देना पड़ता है, समूह को दंड देना पड़ेगा, तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मान के चल रहे हैं समूह हमारा अच्छा चल रहा है, आदर्श समूह है, और इसके ऊपर दंड कोई नहीं लगा है, तो यहाँ पे हमने कोई दंड नहीं लिखा है, ठीक है। अब क्या है? अन्य सदस्यता शुल्क, अंशपूर्वी, बचत, भुगतान आदि। जैसे हम सदस्यों से अन्य जो अन्य प्राप्तियां कर रहे थे, हो सकता है समूह को भी
देनी पड़ रही हो, ग्राम संगठन को देता ही है, ग्राम संगठन का सदस्य बनता है, वहां पर सदस्य शुल्क जमा होता है, ऐसी पूंजी भी जमा होती है, या बचत भुगतान जो भी हो XYZ, उसको जो अन्य के रूप में उसने जो समूह ने भुगतान किया है उसकी एंट्री क्या होगी, इस वाली लाइन में हो जाएगी। ठीक है, अब सदस्यों को ऋण, यहाँ पे देखिए सदस्यों को ऋण 32,000, ये कहां से लिया गया है, ये यहाँ से लिया गया है। ऊपर जब हमने सदस्यों को ऋण दिया गया तब 12,000 रुपए का सपना जी को, 20,000 का, कुल ऋण कितना दिया है आज की डेट में, 32,000। तो यही लिख देंगे कि हमने आज की डेट में समूह ने ऋण का भुगतान कितना किया है, सदस्यों को 32,000 का। ठीक है, और बैंक को जमा यहाँ पे कर दिया। अगर वो ग्राम संगठन को लौटाना होता तो कहाँ लिखते, ऋण यहाँ लिख जाता, बैंक को चुकाते तो यहाँ। ठीक है, और सदस्य को दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा। और 6वें नंबर पे ये देख सकते हैं 32,000 रुपए सदस्यों को ऋण दिया गया है। ठीक है, फिर बैंक में जमा, अगर मान के चलते इस बैठक के बाद में हमारे पास में कुछ हम चाहते हैं कि इतनी राशि हम बैंक में जमा करवा देंगे, तो हम उस राशि को अलग निकाल लेंगे। 35,000 रुपए हमने माना इस बैठक में 35,000 रुपए निकाल लिए हैं, जो कि हम 1-2 दिन में, कल या परसों में उसको बैंक में जाके जमा कर देंगे, या आज अगर टाइम है तो आज की बैठक के बाद बैंक में जाके उसको 35,000 रुपए बैंक में जमा कर देंगे। तो उसकी एंट्री यहाँ पे लिखती है। ठीक है, उसके बाद में अंतिम नगद शेष कितना, जब हम पूरा हिसाब इसका टोटल करेंगे फिर देखते हैं हमारे हाथ में कितने रह गए, 4676 रुपए। अब हमने देखा हमारे हाथ में जो रह गए, यानी इसी को बक्से की राशि हो जाएंगे, जो हमारे हाथ में बैठक में बैंक का भी निकाल दिया, ग्राम संगठन का निकाल दिया, इतना ब्याज के लिए निकाल दिया, इतना 32,000 सदस्यों को दे दिया, यानी पूरा हिसाब किताब कर दिया है अभी। तो अब हम इसका टोटल करेंगे। तो टोटल करने के बाद में यहाँ पे देखते हैं ये, अगर ये टोटल इस टोटल के बराबर आ जाता है तो हमारा 1-1 रुपए का हिसाब लग गया, पूरा 1 रुपए का हिसाब लग गया। अगर ये दोनों टोटल नहीं आते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमसे भूल चूक हो गई, कौन सी कोई एंट्री गलत लिखी है, या कहीं पे पैसे नहीं आए हैं, या पैसे कहीं पे रह गए हैं। तो उसका हिसाब किताब हमें यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे ये दोनों बराबर होंगे तो यानी हमारा 1-1 रुपए का हिसाब पूरा मिल चुका है। अगर ये जितने, अगर मान के चलो कम पड़ते तो हमें अंदाजा लग जाता कि हमारी प्राप्त तो इतना हुआ है और भुगतान में अगर हमारा कम है तो इतने रुपए कहाँ हैं, वो शॉर्ट है, वो ढूंढने पड़ेंगे, पता लगाना पड़ेगा, हिसाब देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कम रह जाता है, ये ज्यादा होता है, तो यानी कि हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं हिसाब में गड़बड़ी की होगी कि हमारे हिसाब नहीं मिला। तो इस तरीके से हमें क्रॉस वेरीफाई, इससे पता चल जाता है दोनों का टोटल बराबर आ गया तो हमारा 1-1 रुपए का आज की बैठक का जो लेन देन का हिसाब है वो हमारा पूरा मिल जाए। ठीक है, सिर्फ आज की बैठक का इसका पता चल जाता है। जब भी बैठक होगी, जिस दिन की बैठक होगी उसकी बैठक का पता चल जाएगा, इस बैठक में पूरा हिसाब किताब, इन दोनों के टोटल से हमको पता चल जाएगा कि पूरा हिसाब मिल जाए। इसी तरीके से अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो खाबासा लिखा हुआ है, ये खाबासा, इसका मतलब क्या है, खाता बही संख्या, यानी सामान्य खाता बही की वह संख्या जहां पर इसकी जो भुगतान की एंट्री की गई है वो कहाँ पे की गई है, तो उसकी जो खाता मद का संख्या कौन सी मद है और कौन से पेज पर इसकी एंट्री हुई है वो हमने लिखी है। अगर बैंक से हम ऋण लेते हैं तो हमारा 11वां मद होता है और 78वें पेज पर उसकी एंट्री, जैसे अभी मैंने सामान्य खाता बही खोल के दिखाई थी। जब सामान्य खाता बही का वीडियो आएगा उसमें भी आपको ये चीज आसानी से बता दी जाएगी, समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से ग्राम संगठन का 12वां मद में 85 में हुआ है। ठीक है, ब्याज का, और ये जो मूलधन वापसी हमने की है जो 8वां मद है, और पेज नंबर कितना है 51, जहाँ पे 80,000 की एंट्री हमने सामान्य खाता बही में की है। इसी तरीके से ये मद और उनके पेज की संख्या है जो कि सामान्य खाता बही के हैं। इनको कैसे लेते हैं देख लेंगे, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। मान के चलो ग्राम संगठन की एंट्री हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए ग्राम संगठन की जो एंट्री है 80,000 का भुगतान किया, 1,10,000, पृष्ठ संख्या सामान्य खाई खाता का 51वां है, और मद कौन सा है, ये मद कौन सा है, सामान्य खाता वही का ग्राम संगठन को सीआईएफ फंड का देखो 8वें नंबर का मद है जिसमें हमने इसकी एंट्री की है। तो रोकड़ भी में भी हमने लिखा है ये 8वां मद है जिसके 51वें पेज पर 80,000 की एंट्री है, और ये देखिए 8वां मद है ये, और 51 पेज पे 1,10,000 की भी एंट्री है। ठीक है, इस तरीके से जो भी एंट्री जिस पेज में सामान्य खाता वही में होगी वो इधर लिख दी जाएगी कि सामान्य खाता वही के कौन से मद में और कौन से पेज पर इस चीज को लिखा गया है, वो भी यहाँ पे हम लिखते हैं साथ के साथ। ठीक है, इसी तरीके से ये समूह खर्च का मद मैंने बनाया है, यहाँ पे 17वां मद है जिसको 153 पेज पे लिखा गया है। दंड भुगतान कितना है अन्य सदस्यों का, सभी के मद और सभी के पेज हम यहाँ पे अगर दंड भुगतान करते हैं तो यहाँ पे अन्य सदस्यों को जो भी है जिसका, तो इसके मद हम यहाँ पर लिख के जाते हैं। ठीक है, जो जरूरी मद है, हो सकता है बहुत सारे के मद लिखना इतना जरूरी ना हो, लेकिन जो हमारे हिसाब किताब के लिए जरूरी है उन सभी के मद हम बनाएंगे और उसकी सबकी एंट्री सामान्य खाता बही में मद के हिसाब से पूरा का पूरा लिखा जाएगा।
तो ये हो गया इस तरीके से। अब क्या करते हैं, अब हम आगे, अब हमें पता चल गया बक्से की राशि इतनी है। इसको बक्से की राशि को हम यहाँ पे भी लिख देंगे, कौन से नोट आज की डेट में कौन से कितने कितने हैं। इसके बाद में इसके बक्से राशि की जो गणना करेंगे, कितने पैसे हैं कितने नहीं है, तो देखिए 500 के 2 नोट हैं तो 1000 रुपए हो गए, 200 के 5 नोट हैं तो भी 1000 रुपए हो गए, 10 के 25 नोट हैं तो 250 रुपए हो गए। इस तरीके से पूरा हिसाब लगाएंगे और इसका टोटल करेंगे तो हमारे पता चल जाएगा कि 4676 रुपए हमारे जो है बक्से की राशि है, हाथ में है, ये इतने रुपए हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि टिप्पणी, इसको हम लिखेंगे बाद में जब पूरा लिख देंगे। ठीक है, अब हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार मैं पूछना चाहूंगा कि ये वाला आपको सभी उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट हो, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, कुछ भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो, तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसको उसका आपका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं बैंकवार गणना, जो हम हिसाब किताब, तो यहाँ पर देखिए बैंकवार गणना जो है, इसको भी 2 सेक्शन में इस लाइन से, इधर कौन सा है प्राप्ति वाला सेक्शन और इधर कौन सा सेक्शन है भुगतान वाला सेक्शन। यानी बैंक से जो हमें समूह को जो प्राप्त हुआ है वो इधर उसकी एंट्री है, और भुगतान जो बैंक को किया गया है उसकी कहाँ पर है, बैंक से भुगतान जो बैंक के खाते में जो प्राप्ति हुई है वो इस साइड में है, और जो बैंक के खाते से जो भुगतान किया गया उसकी एंट्री किधर है, इस साइड में है। ठीक है, ये प्राप्ति का है, बैंक खाते में क्या क्या प्राप्त हुआ, और ये बैंक खाते से किस किस को क्या क्या भुगतान किया गया, ये है। तो इसका भी हिसाब किताब हमारी बैठक में होना चाहिए, जिस बैठक में आ रहे हैं, तो बैंक का भी पूरा, हालांकि उसमें बैंक में पासबुक में सब कुछ मैनेज होता है, फिर भी आप लोग अपनी रोकड़ बही में भी इसकी एंट्री करें, ताकि भविष्य में कभी भी कुछ देखना हो पुराना हिसाब किताब, तो पूरी आपको जानकारी समय से मिल सके। चलो इसके बारे में बढ़ते हैं बैंकवार गणना को। तो ये क्या है, प्रारंभिक बैंक शेष, पहली लाइन पे लिखा है, यानी प्रारंभिक बैंक शेष, यानी पिछली बैठक में, इस बैठक को शुरू करने से पहले हमने जब पासबुक अपडेट करवाई तो उसमें प्रारंभिक बैंक शेष कितना था, 23,589 रुपए। ठीक है, और इस तरीके से हम इसकी एंट्री करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। रिवॉल्विंग फंड अगर हमारा आया होता बैंक खाते में तो हम यहाँ पे लिख देते, बैंक से अगर कोई ऋण लिया होता उसके पैसे हमारे समूह के खाते में आए होते तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे करते। अगर कोई और ऋण लिया होता या सामान्य ऋण लिया होता यहाँ से, या कोई अलग से कोई अनुदान प्राप्त हुई है तो उसकी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एंट्री करेंगे कि बैंक में कितना पैसा आया। वो पासबुक में अपडेट करने पर आपको पता चल जाता है कि कौन सा पैसा आया। उसके बाद में हमने नगद जमा, हमारे जैसे इस बैठक में हम कितने जमा कर रहे हैं, 35,000 रुपए निकाले हमने बैंक में जमा नगद करने के लिए। तो इसी तरीके से हो सकता है पिछली बैठक में इस समूह ने 18,000 रुपए निकाले हैं, किसमें, बैंक में जमा करवा दिए पिछले इस बैठक से पहले। तो इसकी भी पासबुक में एंट्री हो चुकी हुई कि 18,000 रुपए जमा हो गए, तो उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया है कि पिछली बार के 18,000 रुपए जो थे जो इसमें जमा हो गए। और ये क्या है, इंटरेस्ट सबवेंशन, अगर जैसे लोन जब हम लेते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट पर जो छूट मिलती है उसको इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं। अगर कोई हमें ब्याज पर, बैंक से लोन लेने पर ब्याज पर कोई छूट मिलती है, छूट के पैसे वापस आए होते हैं, तो क्या करेंगे, छूट के पैसे जब भी हम ब्याज तो पूरी दे देंगे, लेकिन ब्याज पर जब छूट मिल जाती है, माफ होती है, अगर वो पैसे वापस आते हैं तो जो भी पैसे आएंगे उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और बचत खाते पर अगर हमें कोई बैंक में ब्याज मिली हो बैंक की तरफ से तो उसकी एंट्री, जैसे मान के चलते यहाँ पे 184 रुपए की ब्याज समूह को मिली है बैंक से। ठीक है, उसके बाद में हम इसमें क्या करेंगे, फिर देखो खाबासा, तो यहाँ पे हर एक के लिए मत बनाना आपके लिए इतना जरूरी नहीं, क्योंकि पासबुक में आपके स्टेटमेंट में सब ज्यादातर है, और जिस जिसके लिए आपको जो जरूरत है उसके लिए यहाँ पे मेरे को देखो इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए मैंने एक खाता मद का नाम दिया है 10A/65। अगर कभी भी कोई भी ऋण लोन लेने पर मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं उसकी एंट्री यहाँ पर करूंगा सामान्य खाता वही में। और बचत खाते की ब्याज जो है, जो कि हर तीसरे महीने पर आपको मिलती रहती है, तो उसकी भी जरूरी है कि हमें आज तक अगर कभी हिसाब लगाना पड़ता है, हमें आगे कई जगह जरूरत पड़ती है इसकी, कि आज तक हमें बैंक से कितना ब्याज मिल चुका है। तो कहाँ से हमें पता चलेगा, सामान्य खाता भी खोलेंगे, बचत खाते पर ब्याज खोलेंगे, 10B हमें पता है, 10B इसका मद का नाम है, और इसके 67वें पेज पर 67 पेज पर जाकर देखेंगे तो आज की एंट्री 184 हो रही होगी, और कुल भी हमें पता चल जाएगा कि आज तक हमें ब्याज कितना मिला है। तो इस मद बनाने का फायदा मिल जाता है, अगर हमें
कभी भी चाहिए कि हमें आज तक कितनी बचत हुई है, तो वो हम सामान्य खाता वही देखेंगे तो बचत पता चल जाएगी, ब्याज पता चल जाएगा, ग्राम संगठन से कितना लिया है, कितना देना है, कितना बकाया। तो हर मद का उसका अपना अलग अलग हिसाब सामान्य खाता वही में रखा जाता है। तो ये इस चीज को जब मेंशन करते हैं तो उसकी खाता संख्या कौन से पेज पर इसकी एंट्री हम कर रहे हैं यहाँ पे लिखते हैं। इसी तरीके से भुगतान में हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बैंक के खाते से जो भुगतान आपने किया होगा उसकी एंट्री हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं नगद निकासी का कितना किया हमने, पिछली बैठक में हमने देखा था 22,000 रुपए इस बैठक शुरू करने से पहले हम निकाल के लाए थे। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है हमने बैंक से नगद निकासी इस बैठक से पहले 22,000 रुपए निकाले थे, ये हमने बैंक में भी लिखा है कि बैंक से भुगतान हमने नगद निकासी की थी, कितने की, 22,000 रुपए की इस बैठक से पहले। अगर चेक द्वारा कोई भुगतान किया होता, चेक द्वारा भुगतान किसको किया होगा, बैंक की ऋण जो है, बैंक लोन जो लिया था उसको चुकाया होगा, जो कोई अन्य ऋण लिया हो, सामान्य ऋण लिया हो, या ग्राम संगठन को ऋण जो CIF का था उस पर दिया हो, या ब्याज के लिए कोई चेक काटा हो। तो जो भी चेक द्वारा कुछ भी किया होगा वो इसकी एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। तो चेक से हमने जो भी लेन देन किया है उसकी एंट्री इस बैठक से और पिछली बैठक के बीच में जो भी चेक से भुगतान किया है उसकी एंट्री यहाँ हो जाएगी। मान के चलते हैं यहाँ पे ये क्या है, बैंक चार्ज मतलब अगर मान के चलो यहाँ पे बैंक ब्याज भी दे रही हो सकता है किसी सुविधा के लिए या किसी चीज के लिए बैंक ने कोई चार्ज काटा है, या अगर कोई बैंक चार्ज काटता है तो उसकी एंट्री यहाँ पे भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 112 रुपए और अंतिम बैंक शेष इतना वो हो गया, और हमने नगद निकासी कर ली। सब कुछ करने के बाद में अंतिम जो बैंक में अगर लास्ट बैलेंस देखेंगे, पासबुक की लास्ट में लिखा होगा जो भी जितना बैलेंस बच रहा होगा उसको क्या बोलते हैं, अंतिम बैंक शेष। यानी पासबुक हमने आज तक अपडेट कराई, उसके बाद में देखा नीचे सबसे लास्ट में बैलेंस 19,661 रुपए, यानी इतने ही पैसे अभी हमारे खाते में है, तो वो क्या हो गया आपका अंतिम नगद शेष। इसको करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे टोटल कर देंगे। टोटल ये किया और इसका भी टोटल करेंगे तो देखेंगे दोनों टोटल अगर बराबर हैं तो आपका मतलब बैंकिंग का भी हिसाब किताब बराबर है, कितना लिया, पुराना कितना था, आज की डेट में कितना रह गया, कितने चार्ज कहाँ कट गए, यानी कितना इस सप्ताह में आया और कितना गया, दोनों मिल गए तो हिसाब बराबर है। वही चीज ये दोनों टोटल आपस में दिखा देंगे। अगर ये दोनों टोटल बराबर नहीं आ रहे तो यानी कि हमने फिर कहीं लिखने में या हिसाब किताब में कोई ना कोई गड़बड़ी की होगी, उसको हम दोबारा चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब भुगतान होगा तो फिर से यहाँ पे एक कॉलम बना खाता बही संख्या, यानी सामान्य खाता बही की कौन सी संख्या है वो हमें यहाँ पे लिखनी होगी। मान के चलते हैं ये भी बहुत जरूरी हो जाता है, हमें आगे कभी फॉर्म भरने के लिए जरूरत पड़ती रहती है इसकी, कौन सी, बैंक चार्ज। ओके, कितना बैंक से आज की डेट तक कितना हम बैंक का चार्ज हमसे लिया जा चुका है, कितना कट चुका है, तो इसकी एंट्री हम कहाँ कर रहे हैं, खाता में 21वां जो मद का नाम है मेरा सामान्य खाता वही में, उसके 141वें पेज पर इसकी एंट्री 112 है, तो उसमें मैं इसकी आज की डेट की एंट्री भी कर दूंगा। ठीक है, और वहां से हमें पता भी चल जाएगा। तो वो हम आगे जब सामान्य खाता वही का वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा, उसको कैसे अच्छे से मेंटेन करते हैं। हर किताब इसमें जरूरी होती है, सारी किताबें आपस में रिलेटेड हैं, तो एक एक करके सभी किताबों के बारे में आप लोग सीख लें, अच्छे से जानकारी ले लें, तो आपको भविष्य में किसी भी जैसे लोन वगैरह के लिए, CCL के लिए कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड मेंटेन बहुत जरूरी है। इसके बाद में क्या करेंगे हम, जब ये पूरा, अब इसका मतलब हमारा जो 3 सेक्शन थे, सदस्यवार, समूहवार गणना का और बैंकवार गणना का, ये तीनों हमने फिलअप कर लिए, टोटल हो गए, मैच हो गया, सब काम हो गए। इसके बाद में यहाँ पे हम टिप्पणी भी लिख रहे होंगे। टिप्पणी लिखते हैं तो टिप्पणी में क्या लिखते हैं, मान के चलो यहाँ पे मैंने एक उदाहरण के लिए भी ली है, जिसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं कि कहाँ पर बैठक हुई, कौन सी तारीख में हुई है, कुल कितना मूलधन प्राप्त हुआ है, कितनी ब्याज प्राप्त हुई है, CIF हमने जब ग्राम संगठन वापस सहित कितना लिया था, कितना आया है, बैंक में जमा है कितने निकाल लिए हैं, CIF के लिए कितने निकाल लिए हैं, और कुल हमारे रात में कितनी शेष राशि रह गई है और किसको दी गई, रश्मि जी को जमा की गई। तो जिसको भी जमा कर रहे हैं हमारा समूह, उसका नाम लिख देंगे यहाँ पर। इस तरीके से आप टिप्पणी में पूरा एक समरी जो है आज की बैठक की, कहाँ पे कितना आया पैसा, कितना गया उसका, और कितना अलग अलग निकाल दिया है, कितना, ये मतलब ये मेंशन ज्यादा करना चाहिए क्योंकि ये अभी आपने जमा नहीं किया है, तो इसको यहाँ पे मेंशन ज्यादा करना जरूरी है कि 80,000 रुपए हमने उसके लिए निकाले हैं, 35,000 रुपए उसके लिए निकाले जो कि आजकल में आप जमा कराओगे, और कितनी राशि बचेगी। ये 3 पॉइंट तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं लिखने के लिए। उसके बाद में जो समरी आप अपनी सुविधा के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जब टिप्पणी लिख जाएगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे जो समूह के अध्यक्ष, सचिव हस्ताक्षर इस पर साइन कर देंगे, यानी वो प्रमाणित कर देंगे ये जो पूरा हिसाब किताब है बिल्कुल सही है, उनकी देखरेख में, उनकी बैठक में हुआ है, ताकि किसी को कोई आपत्ति
ना हो। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा रोकड़ बही का जो वीडियो है वो पूरा हो जाता है। आगे अपनी कार्रवाई पुस्तक, सामान्य खाता बही, बचत पुस्तक, ऋण पुस्तक, पासबुक और मासिक प्रतिवेदन और उसके अलावा भी कई योजनाएं हैं आगे, और किसी विषय के बारे में अलग अलग जानकारी जानने के लिए बैंक सखी, आजीविका सखी क्या होती है, समूह सखी कार्य क्या होते हैं, सभी के लिए कार्य क्या होते हैं, तो वो सब जानने के लिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जब भी वीडियो आए आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए, हर योजना की जानकारी आप तक सटीक और सही तरीके से आपके पास पहुंचे। तो आप सब लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।